हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। हमारे चैनल ज्योग्राफी बाई CSC क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मानक एवं प्रमाणिक प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और इसे क्यों अध्ययन किया जाता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। यह प्रकीर्णन ज्ञात करने की सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय विधि है। यह प्रकीर्णन ज्ञात करने की सबसे महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय विधि है। ठीक, यानी इसके माध्यम से सबसे अच्छे तरीके से प्रकीर्णन का ज्ञात किया जा सकता है। इसके आविष्कारक कार्ल पियर्सन थे। जब माध्य से विचलन ज्ञात कर उनके वर्गों का योग कर उसमें कुल पदों की संख्या से विभाजित कर देते हैं तो प्रसरण की माप ज्ञात हो जाती है। ये कह रहा है, जब माध्य से विचलन ज्ञात करने के वर्गों का योग यानी करके उनके वर्गों का एक विचलन जो ज्ञात होता है उनके वर्गों का योग कर उसमें कुल पदों की संख्या से भाग देते हैं तो प्रसरण की माप ज्ञात हो जाती है। आगे चलते हैं। प्रसरण आंकड़ों की इकाई का वर्ग होता है। प्रसरण आंकड़ों की इकाई का वर्ग होती है और प्रसरण वर्गमूल ज्ञात करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे मानक मूल्य के समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल होता है। इसे ग्रीक भाषा में सिग्मा द्वारा अथवा SD द्वारा व्यक्त करते हैं। यह सदैव समांतर माध्य से ही ज्ञात किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह सदैव समांतर माध्य से ही ज्ञात किया जाता है। मानक विचलन की मुख्य विशेषता यह है कि उनमें कमियों को दूर किया गया है जो माध्य विचलन में पाई जाती है। मानक विचलन की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उन कमियों को दूर किया गया है। इसमें उन कमियों को दूर किया जाता है जैसे इन विचलनों के धनात्मक बनाने के लिए उनका वर्ग कर दिया जाता है। इसमें माध्य मान वर्ग त्रुटि, वर्गमूल विचलन, वर्गमूल माध्य का विचलन आदि नामों से पुकारा जाता है। इसे इन अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। मानक विचलन के गुणांक द्वारा किन्हीं दो श्रेणियों के विचलन की तुलना की जा सकती है। यानी मानक विचलन के गुणांक द्वारा किन्हीं दो श्रेणियों के विचलन का तुलना किया जा सकता है। मानक विचलन की गणना निम्न सूत्र द्वारा यानी व्यक्तिगत श्रेणी का सूत्र
ये आपका इसका सूत्र है, इसको याद कर लेना है। सिग्मा यानी मानक विचलन, डी बराबर माध्य से विचलन यानी इक्वल टू एक्स माइनस स्मॉल एक्स। एक्स पर बार का मतलब है माध्य। जेड बराबर कुल पदों की संख्या। दूसरा दूसरा है खंडित खंडित या अखंडित। अखंडित श्रेणी। अब इसका देख लेते हैं गुण और दोष कि इसके क्या गुण है और क्या इसके दोष हैं। मानक विचलन के गुण। पहला यह माप पदमाला की सभी मूल्यों पर आधारित होता है, इसलिए शुद्ध होता है। दूसरा है इस माप पर आकस्मिक विचलन का कम प्रभाव पड़ता है। तीसरा है यह एक निश्चित माप है तथा इससे प्रत्येक स्थिति में ज्ञात किया जा सकता है। अब इसका विचलन का दोष देख लेते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के दोष होते हैं इसमें। पहला है इसकी गणना व इसे समझना कठिन है। दूसरा है यह माध्य पर आधारित होता है, जिससे इसकी गणना में चरम पदों का प्रभाव ज़्यादा होता है व माप विचलन अधिक आता है। अब इसका महत्व देख लेते हैं। इसका क्या महत्व है। यह अपकरण ज्ञात करने की आदर्श विधि है। क्या है? आदर्श विधि है। यह सदैव समांतर माध्य के आधार पर परिकलित किया जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है, सदैव समांतर माध्य के आधार पर परिकलित की जाती है, अतः दो या दो से अधिक समंक श्रेणी की तुलना में उपयोगी होती है। या दो या दो से अधिक श्रेणियों के समूहों में तुलना करने में उपयोगी होती है। यह माप श्रेणी की सभी मूल्यों पर आधारित होती है। इसी कारण इसका प्रयोग इसमें सहसंबंध विश्लेषण व अर्थपूर्णता की जांच में किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? सहसंबंध विश्लेषण और अर्थपूर्णता की जांच में किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।